जी हाँ, यूँ तो इस दुनिया में बेवजह कुछ भी नहीं होता। हर चीज होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दिन और रात के 24 घंटों में ज्योतिष मान्यता के अनुसार 8 प्रहर होते हैं। इसमें 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के होते हैं। रात के दूसरे प्रहर को निश्चित कहते हैं। ये प्रहर रात के 9 बजे से रात के 12 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर के शुरू में ही लोगों को सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आज के सोशल मीडिया के युग में यह संभव तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। रात्रि का तीसरा प्रहर उषा काल कहलाता है। इसका समय रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का है। इस समय को रात का अंतिम प्रहर भी कहते हैं। इस प्रहर को धर्मशास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये प्रहर विशुद्ध रूप में सात्विक होता है। इसमें अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें उठकर नित्य क्रम करने के बाद पूजा अर्चना, उपासना या ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। अगर इस प्रहर में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। विज्ञान कहता है कि इस प्रहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है और ये हल्की हो जाती है। इस कारण से ही कई लोगों के नींद स्वतः ही खुल जाती है। बहुत ज्यादा या बहुत कम होने से शरीर और मन और रोग उत्पन्न होते हैं। उचित नींद से शरीर स्वस्थ रहता है और उसके बल, बुद्धि और पौरुष में वृद्धि होती है। ऐसा होने से हमारे ज्ञानेंद्रियों की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नींद पूरी न होने से तन और मन दोनों पूरी तरह से बीमार हो जाता है। जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती उन्हें कब्ज, गैस, भूख न लगना, अपच, एसिडिटी आदि जैसे रोग हो जाते हैं। शरीर का वजन घटने या बढ़ने लगता है और हार्मोनल असंतुलन होने लगता है। कुछ लोग रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसा करना प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध है। इससे कम उम्र में ही आदमी बूढ़ा और बीमार हो जाता है। सोने के बाद प्रतिदिन रात को किसी एक निश्चित समय पर अगर आपकी नींद खुल जाती है तो ये किसी डिजीज का संकेत हो सकता है। अगर आपकी नींद रात के 1 बजे से सुबह 3 के बीच खुल जाती है तो यह लीवर की बीमारी का संकेत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने के बाद अचानक से व्यक्ति की नींद खुल जाती है और यह सामान्य सी बात भी है। लोग इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन अगर नींद बार बार टूटने लगे और यह क्रम कई दिनों तक लगातार चलता रहे तो निश्चित रूप से यह कोई सामान्य घटना नहीं कही जा सकती है। अचानक से हो रहे इस परिवर्तन को हमेशा अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कोई भी घटना अकारण नहीं होता है और हर घटना के होने का कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। आज हम आपको ऐसे कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच नित्य दिन खुलती है। हमें यकीन है कि आप भी इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो समझ जाइए इसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का विशेष संकेत छिपा है। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में बताया गया है कि अगर रात में एक ही समय पर बार बार आपकी नींद खुलती है तो इस संबंध में अवश्य ही आपको विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं यह आने वाली मुसीबतों या अच्छे दिनों की ओर इशारा कर रहा है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि रात के किस समय नींद खुलने का क्या मतलब होता है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप रोज रात को 10 बजे के करीब सो जाते हैं और इसके बाद आपकी नींद प्रतिदिन रात 11 बजे से 12 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी आपको नींद नहीं आती है तो आप किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान हैं। नकारात्मकता आप पर हावी है, आपके मन में कुछ व्याकुलता है। ऐसे में ठंडे पानी से चेहरा धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप जरूर करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी बल्कि आप अच्छी नींद भी ले पाएंगे। जितना हो सके खुद पर भरोसा करें और सोने से पहले अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दें। यह समस्याएं आपके पित्ताशय को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आपकी नींद रात के 12 से 2 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब है कि अनजान शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। ये आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही हैं। लेकिन यह आपके जीवन को खतरे में भी डाल सकता है, क्योंकि ये पता नहीं चल पाता कि जो अज्ञात शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। इसके लिए ये कहा गया है कि सावधान रहें और अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार जरूर करें। कभी कभी कुछ अज्ञात शक्तियां होती हैं जो हमें चेतावनी देने लगती हैं। यदि रात में 2 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुल जाए तो ये व्यक्ति के क्रोध की ओर इशारा करता है और इस समस्या से निजात पाने के लिए ठंडा पानी जरूर पिए। ऐसी समस्या से निपटने के लिए सोने से पहले हाथ पैर जरूर धोए। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप रोजाना सुबह 3 बजे के आसपास अचानक उठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करें। आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है।
हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा गया है। सीधे शब्दों में कहूँ तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के समय अंतिम प्रहार का तीसरा भाग है। इस समय प्रकृति में अनेक अलौकिक शक्तियों का विचलन होता है। इस अमृत वेले में ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रही होती है। धर्म शास्त्रों में निद्रा त्यागने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला को ही बताया गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व, मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय, अमृत का अर्थ है जो जीवन को अमरता प्रदान करे और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने का समय या अमरत्व देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योग अभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वालों को अनुभव होता है। अमृत वेला वह समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो अमृत नहीं पी सकता उसे आनंद नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और पवित्र होता है। इस समय देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सत्व गुणों की प्रधानता होती है। मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि जिन लोगों की नींद रात में 3 से 5 बजे के बीच खुलती है उन्हें इसे इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए और कुदरत के इस इशारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई अज्ञात शक्ति है जो आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ये अलौकिक शक्तियाँ इस समय सिर्फ उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें वो खुशहाल और परिपूर्ण देखना चाहती हैं। ऐसे में अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब है कि ये शक्तियाँ आपको खुशी देने का संकेत दे रही हैं। वैसे कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और इन सभी बातों को अंधविश्वास का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं उन्हें हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में कुछ भी यूं ही नहीं कहा गया है। शास्त्रों में जीवन से जुड़ी हर बात को बिल्कुल सही कहा गया है, जिसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण प्रदूषण रहित होता है और इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहता है। शास्त्रों के अनुसार वैसे भी सुबह का यह समय बहुत ही भाग्यशाली माना गया है। ऐसे में अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य भी जल्दी ही चमकने वाला है। इस समय जागने पर धन और धान्य दोनों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में खुशियाँ भी आती है। सुबह उठना न सिर्फ दिमाग के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे हमारे शरीर को भी बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। सनातन परंपरा में सुबह जल्दी उठने का बड़ा महत्व बताया गया है। चिकित्सा प्रणाली से संबंधित ग्रंथ आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करने के महत्व को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला इंसान सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है। शास्त्रों के कथा अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद मनुष्य को केवल 4 कार्य ही करना चाहिए। पहला पूजा पाठ, दूसरा ध्यान यानी नाम और जाप, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक रीति से की गई पूजा सबसे बेहतर बताई गई है। उसके बाद ध्यान, जाप और फिर प्रार्थना करना चाहिए। विद्यार्थी को वंदना अर्थात पूजा के बाद अध्ययन करना चाहिए। ये समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इस अवधि में की गई पढ़ाई से सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। योग अभ्यास के लिए भी ये सही समय सबसे अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना हो सके स्वयं को दैवीय शक्ति में एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किया गया ध्यान और पूजा निश्चित रूप से बहुत फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, फिर अपने माता पिता, गुरुओं और परिवार के बारे में सोचें। ब्रह्म मुहूर्त में वाद विवाद, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, निंद्रा, भोजन, किसी भी प्रकार का शोर आदि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। सुबह उठते ही या ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। अगर आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से अपनी ओर खींच रही होती है। इस दौरान जागने वाले लोगों को भावनात्मक रूप से काफी कमजोर माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। लेकिन किसी दिन 5 से 7 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है तो इसका मतलब है कि आप पर नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। ऐसे में स्नान ध्यान के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके। सूर्योदय के बाद उठने से ब्लड सर्कुलेशन नेगेटिव होता है और साथ ही इस समय ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे गहरी नींद नहीं आती और सपने आते रहते हैं। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है।